हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकमेट। सो ओपीडी मैनेजमेंट सीरीज़ में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स, जो हमारे पास ओरोफेरिंग्स में होते हैं, उनकी जब इन्फ्लेमेशन है तो वो हमारे पास टॉन्सिलाइटिस होता है। अब जो हमारे पास टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट जब प्रेजेंट करेगा, उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होगी वो हमारे पास पेशेंट को फीवर होगा, उसके साथ साथ सोर थ्रोट होगा और डिस्फेजिया होगा, डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग होंगे। तो ये हमारे पास तीन मोस्ट कॉमन जो साइंस एंड सिम्टम हॉल मार्क्स है वो है टॉन्सिलाइटिस का। अब यहाँ पर आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या करना है, फेरेंजाइटिस को हमेशा आपने याद रखना है, कभी भी आपने इसको भूलना नहीं है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फेरेंजाइटिस को। और जब आपके पास पेशेंट फेरेंजाइटिस का है, जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर जो हमारा फेरेंजाइटिस में था, तो उसमें भी आपने डीडी में टॉन्सिलाइटिस को देखना है। और तीसरा जो कंडीशन था वो हमारे पास डिफ्थीरिया था। तो इसके बाद जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा तो हमारा जो पहला क्वेश्चन वो फीवर से रिलेटेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो डायग्नोसिस है वो नैरो हो जाता है। अगर एक्यूट फीवर है तो एक्यूट कंडीशन सोचेंगे, और अगर क्रॉनिक फीवर है तो क्रॉनिक कंडीशंस को सोचेंगे। तो ग्रेड ऑफ फीवर और ड्यूरेशन हमारे पास लेस देन 15 डेज़ होगा एक्यूट में। ज़्यादातर इन कंडीशन में एक्यूट फीवर होता है। और ग्रेड जो होगा वो हमारे पास 101 से ज़्यादा होगा तो बैक्टीरियल होगा, और यूजुअली हमारे पास बैक्टीरियल होता है तो हाई ग्रेड फीवर होता है। और अगर 101 से लो है तो वो हमारे पास लो ग्रेड फीवर होता है, स्पेशली वायरल इन कंडीशन में वो होता है। तो इसके बाद ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट के हम पल्स चेक करेंगे, टेकिकार्डिया होगा, बीपी चेक करेंगे। इसके अलावा हम टेम्परेचर को चेक करेंगे तो टेम्परेचर हमारे पास ग्रेटर देन 101 होगा, और ये हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है ये। रिस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, आइस चेक करेंगे, नोज चेक करेंगे। ये सारे कंडीशन किस लिए करते हैं? ताकि पेशेंट को तसल्ली होता है कि हाँ मेरी प्रॉपर चेकअप होती हैं। इसके बाद जो हमारा मेन चीज़ है वो हमारे पास ओरल कैविटी है। तो हम ओरल कैविटी एग्जामिनेशन करेंगे विद टंग डिप्रेसर। तो उसमें जैसे ही हम टंग को देखेंगे उसके एग्जामिनेशन के, तो हमारे पास एनलार्ज टॉन्सिल्स हमें मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली टॉन्सिल्स मिलेंगे। हमारे पास यहाँ पर और कोई कंडीशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपके पास एक तो ये हो गए, कभी कभी आपको जो टॉन्सिल है उसके ऊपर मेम्ब्रेन भी दिखाई देती है, तो वो हमारे पास होता है मेम्ब्रेनियस टॉन्सिलाइटिस। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ अभी। इनमें आपने डिफरेंस कैसे करना है। अब मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास डिफ्थीरिया का भी होता है, और मेम्ब्रेनियस टॉन्सिलाइटिस भी कभी कभी हमारे पास होता है। इन दोनों में डिफरेंस कैसे करना है? इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे पास टॉन्सिलाइटिस का मेम्ब्रेन है वो हमारे पास ईजिली पील ऑफ होता है, उसको ईजिली हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास डिफ्थीरिया है वो डोंट ईजिली पील ऑफ। तो ये हमारे पास कंडीशन है, इसमें डिफरेंस ये है। और जैसे ही मैंने आपको फेरेंजाइटिस में कहा था कि डिफ्थीरिया का जब पेशेंट आपको सस्पेक्ट होगा तो आपने फ़ौरन उसको एयरवे प्रिवेंट करना है और उसको टर्शरी केयर में रेफ़र करना है। अब फर्दर कंफर्मेशन अगर आपने देखना है, अच्छा इसकी जो प्रेजेंटेशन है, ये आपके पास नॉर्मल टॉन्सिल्स हैं। नॉर्मली आपको टॉन्सिल्स नॉर्मली है, लेकिन जब भी आपके पास इन्फ्लेमेशन हो तो एक तो रेड भी होंगे और दूसरा आपको इनलार्ज भी होंगे और वाइट स्पॉट्स भी नजर आएंगे। ये आपके पास क्लिनिकल टिपिकल प्रेजेंटेशन है टॉन्सिलाइटिस की। अब इसी के साथ जो मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास एक मेम्ब्रेन सा बना हुआ है टॉन्सिल्स के ऊपर, ये होता है आपके पास मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। अब इसको आप डिफ्थीरिया से कैसे कवर करें? ये आपके पास डिफ्थीरिया जिसका पूरा लार्ज सा है, और अगर आप यहाँ पर कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है, इसको आप ईजिली रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन ये आप ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास होता है मेम्ब्रेनियस टॉन्सिलाइटिस, और ये है आपके पास टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफ्थीरिया। तो इसके बाद अगर आप फर्दर कंफर्म करते हैं इन्वेस्टिगेशन, हम सीबीसी करते हैं। सीबीसी में हमारे पास WBC ग्रेटर देन 11,000 होगा तो हमारे पास सस्पेक्ट होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। और उसमें जब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करेंगे उसमें न्यूट्रोफिल हमारे पास ग्रेटर देन 70 होंगे, तो हमारे पास कंफर्म हो जाएगा कि ये बैक्टीरियल है। और जब आपके पास वायरल होगा तो उसमें DLC में आपके पास क्या होगा, उसमें आपके पास जो लिम्फोसाइट्स हैं वो आपके पास ग्रेटर देन 40% होता है अगर आपके पास वायरल इन्फेक्शन हो। लेकिन वायरल इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड क्या होता है? लो ग्रेड फीवर। ये आपने याद रखना है। तो ये आपने याद रखना है, लो ग्रेड फीवर और लिम्फोसाइट ग्रेटर देन 40 आपके पास वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर और ग्रेटर देन 70 न्यूट्रोफिल तो फिर आपके पास वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब इसके बाद चलते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस पे। तो जब टॉन्सिलाइटिस के मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे पास चॉइस होता है एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास एडल्ट डोज, अगेन एडल्ट हम किस बंदे को गए, ग्रेटर देन 12 ईयर ऑफ एज, या हमारे पास क्या होगा कि ग्रेटर देन 40 kg हमारे पास पेशेंट का वेट हो, तो ये हमारे पास एडल्ट डोज होता है। इसमें जो हम पेशेंट को देते हैं उसमें हम देते हैं
तो एंटीबायोटिक्स में हमारे पास है टैब एमॉक्सिल 500 मिलीग्राम TDS, जिसमें हमारे पास एमॉक्सिलिन होता है, TDS मीन 3 टाइम्स अ डे। अगमेंटिन में हमारे पास कौन से होता है 625 मिलीग्राम TDS, इसमें हमारे पास एमॉक्सिलिन प्लस क्लेवोलुनिक एसिड होता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो चॉइस है वो है अजितमा, आर्जुमेक या ज़ाइटो ब्रांड नेम है, और इनमें हमारे पास अजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम OD देंगे, मीन्स वंस अ डे देंगे। इसके अलावा हमारे पास होता है क्लैरिसिड, रितमो या पाइलोक्लार, इनमें हमारे पास होता है क्लैरेथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम BD देंगे पेशेंट को, BD मीन्स 2 टाइम्स अ डे। और लास्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास कैरिसिफ है, जिसमें सिफिक्साइम होता है 400 मिलीग्राम OD वंस अ डे। तो ये हमारे पास चॉइसेस होते हैं एंटीबायोटिक्स में, आप इनमें से कोई भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। इसके अलावा हम पेशेंट को एनसेड्स देते हैं, एनसेड्स में हम ब्रूफिन देते हैं, वो हमारे पास 400 मिलीग्राम आता है, TDS डोज में हम देंगे। निम्स देंगे, जिसमें हमारे पास निम्जुलाइड देता है 100 मिलीग्राम BD 2 टाइम्स अ डे। इसके अलावा हम पेनाडॉल, जिसमें एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल होता है 500 मिलीग्राम, एडल्ट डोज में हम इसको 1 ग्राम देंगे, तो मीन्स के पेशेंट ने एक टाइम पे 2 गोलियां लेनी है TDS में। इसके बाद हमारे पास डेंजन, ये हमारे पास 10 मिलीग्राम होता है, और ये भी हमारे पास BD डोज में होता है। तो ये हमारे पास एनसेड होते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को एंटीहिस्टामिन देते हैं, जो इचिंग वगैरह होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए। हमारे पास इनमें जो चॉइसेस है वो हमारे पास पेरिटोन 400 मिलीग्राम OD में देंगे, एट नाइट देंगे, ये भी याद रखना है। पेरिटोन में हमारे पास क्लोरफेनिरामिन होता है। और जो हमारे पास जेडेन है वो 10 मिलीग्राम होता है OD एट नाइट, ये भी इनमें हमारे पास लोराथाडाइन होता है। तो ये हमारे पास 3 चॉइसेस हैं एंटीबायोटिक्स, एनसेड्स और एंटीहिस्टामिन। इसके अलावा हम पेशेंट को जो सजेस्ट करेंगे, गर्जल्स करेंगे नॉर्मल सलाइन के साथ, या बेटनीसोल टैबलेट्स जो होंगे उनको डाल के 4 टाइम्स अ डे ये करेंगे। इसके अलावा काउंसलिंग में हम करेंगे कि स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स जो है उनको भी आपने प्रिवेंट करना है, और ठंडे पानी से भी परहेज़ करना है, और इसके अलावा जो ठंड वगैरह है उनसे भी, और ऑयली जो चीज़ है उनसे भी आपने एहतियात करना है। ये था हमारे पास एडल्ट डोज। अब हम करेंगे पीडियाट्रिक डोज। पीडियाट्रिक डोज में जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, तो हमारे पास सिर्फ आगमेंटिन आता है 312.5 मिलीग्राम आता है पर 5 ml। वन जो हमारे पास 1 टेबल स्पून है 5 ml, उसमें हमारे पास 312 जो मिलीग्राम है वो आगमेंटिन का कंटेंट होता है। अगर हमारे पास 1 ईयर का बच्चा है और या 10 kg उसका वेट है, तो हम 1 टेबल स्पून प्रिस्क्राइब करेंगे TDS 3 टाइम्स अ डे। और अगर हमारे पास 2 से 4 साल का पेशेंट है, बच्चा है, और उसका वेट जो है 11 से 15 kg है, तो उसको हम 1.5 चम्मच देंगे TDS डोज में। और अगर हमारे पास ग्रेटर देन 5 ईयर्स हो, या उसकी जो वेट है वो 15 किलो से ज़्यादा हो, तो फिर हम 2 टेबल स्पून उसको देंगे TDS में। इसके अलावा हम सिरप कैरिसिफ दे सकते हैं, वो हमारे पास 100 मिलीग्राम पर 5 ml आता है, और उसकी जो कंडीशन है आपके पास, वो आपके पास सेम यही है, लेकिन उसको हम OD देंगे, वंस अ डे देंगे। इसके अलावा हमारे पास होता है सिरप जेंत्रो, वो भी हमारे पास 100 मिलीग्राम पर 5 ml होता है, और उसकी भी आपके पास यही इसकी जो डोजेस है वो आपने यहाँ से देख लेनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एनसेड्स में हमारे पास ब्रूफिन होता है 100 मिलीग्राम पर 5 ml, और इसकी भी आपके पास डोज जो है, अगर 1 ईयर का है और 10 kg का है तो हम उसको 1 टेबल स्पून देंगे। अगर 2 से 4 साल का है और 11 से उसकी वेट जो है 15 किलो तक का है, तो फिर 1.5, और अगर ग्रेटर देन 5 ईयर है तो फिर हम उसको 2 चम्मच देंगे। सिरप टर्सिका है, वो भी हमारे पास 100 मिलीग्राम, और उसकी भी डोजेज बिल्कुल सेम इस तरह के हैं। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन में हम सिरप रेजेक्स या सेडिल, या उसमें हम एनीटाइल जो सिरप है, ये 3 तरह के ब्रांड नेम से। इसमें हमारे पास 2.5 मिलीग्राम पर 5 ml ऑफ जो है उसमें हमारे पास ये होता है, और उसकी जो डोज है वो हमारे पास अगर लेस देन 1.5 फीवर है तो 1 टीस्पून देंगे, और अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1.5 फीवर है तो 2 टीस्पून देंगे, और अगर लेस देन 6 मंथ्स है तो फिर हम इसको नहीं देंगे, फिर उसमें हम सिट्रिजिन देते हैं। तो ये हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स हो गए पीडियाट्रिक डोज में। और हमारे पास प्रेग्नेंट पेशेंट हो और उसमें टॉन्सिलाइटिस हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एंटीबायोटिक चॉइसेस है उसमें हमारे पास आगमेंटिन है 625 मिलीग्राम TDS में, कैरिसेफ 400 मिलीग्राम OD में, और अगर हमारे पास कोई और चॉइस है तो वो हमारे पास एजिथमा या आर्जुमेक, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन होता है 500 मिलीग्राम OD। इसके अलावा पेनाडॉल हमारे पास सेफ है प्रेगनेंसी में 500 मिलीग्राम, लेकिन हम उसको एडल्ट में 1 ग्राम TDS देंगे, जिसमें 2 गोलियाँ होते हैं। और अगर एंटीहिस्टामिन जो हमारे पास सेफ है वो है हमारे पास पीरिटॉन 4 मिलीग्राम OD में, और डिसोरा जो है वो हमारे पास 10 मिलीग्राम OD में है। तो ये हमारे पास टोटल मैनेजमेंट है टॉन्सिलाइटिस का। अब इसके बाद हमने
कब पेशेंट को रेफ़र करना है सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए, टॉन्सिलेक्टमी के लिए, तो उसके हमारे पास ग्रेड्स होते हैं। इंडिकेशन फॉर टॉन्सिलेक्टमी, इंडिकेशन हमारे पास क्या क्या है। अगर हमारे पास चिल्ड्रन जो है, बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा सकता, या हमारे पास उसको जो लास्ट 3 ईयर्स है उसमें हमारे पास रिकरेंट एपिसोड होते हैं, और उन रिकरेंट एपिसोड्स की हमारे पास जो प्रेजेंटेशन वो किस तरह होगी कि लास्ट जो 1 साल है उसमें हमारे पास 7 एपिसोड्स हो, या जो हमारे पास लास्ट 2 ईयर्स है उनमें हमारे पास एक साल में 5 एपिसोड्स हो, या हमारे पास जो लास्ट 3 ईयर्स उसमें 3 एपिसोड हो उनको टॉन्सिलाइटिस की। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को टॉन्सिलेक्टमी के लिए रेफ़र कर सकते हैं। अब उसमें हम ग्रेड्स होते हैं हमारे पास, किस टॉन्सिलाइटिस की कौन से ग्रेड का होता है। तो ग्रेड में हमारे पास जो ग्रेड 1 है वो हमारे पास 25% जो प्रीफॉर्म फोसा है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पर आपके पास नॉर्मल है, ग्रेड 1 में आपके पास 25% जो प्रीफॉर्म फोर्स है वो इन्वॉल्व होता है। ग्रेड 2 जो है उसमें हमारे पास 50% होता है, ये आप देखो आपको ऑलमोस्ट 50% इन्वॉल्व है। और ग्रेड 3 जो है ये हमारे पास 75% प्रीफॉर्म फोसा को इन्वॉल्व करता है, ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए 75 पर बिल्कुल थोड़ा सा एरिया रह गया है। और जो ग्रेड 4 है सबसे सीवियर कंडीशन में आपके पास ऑलमोस्ट 100% आपका जो प्रीफॉर्म फोसा है इन्वॉल्व है। इसको ग्रेड 4 इसको किसिंग टॉन्सिल्स भी कहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये दोनों टॉन्सिल बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं। जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है ये हमारे पास सर्जिकल इंडिकेशंस होते हैं, और इनको हमने फ़ौरन रेफ़र करना है ईएनटी के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है हमारा आज का जो टॉपिक था टॉन्सिलाइटिस ओपीडी मैनेजमेंट में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनमें कहीं पे भी कोई भी मसला ना हो। अगर आपको किसी भी जगह पर कहीं पे मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और साथ में अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।